कहते हैं युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि वचन और त्याग से भी जीता जाता है। महाभारत के रणभूमि में एक ऐसा वीर था जो चाहता तो अकेले के दम पर युद्ध में सबको पराजित कर सकता था, लेकिन कृष्ण को दिया वचन निभाने के लिए बिना युद्ध किए अपना सिर तक दान कर दिया। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। वो कटा हुआ सिर जो अर्जुन की विजय देखता रहा, वो सिर कैसे पहुंचा राजस्थान के खाटू गांव में, कैसे मिला एक राक्षस को भगवान का दर्जा जो आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। आज हम आपको खाटू श्याम जी की मंदिर की एक ऐसी अनसुनी यात्रा पर ले जाने वाले हैं जहां हर कदम पर एक चमत्कार, हर दीवार पर एक कथा और हर कोने में रहस्य छिपा हुआ है। शायद आपने ये नहीं सुना होगा कि खाटू श्याम मंदिर की नींव एक ऐसी कहानी पर टिकी है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। ये कहानी शुरू होती है बर्बरीक से, वो नायक जो 3 बाण से पूरी दुनिया को जीत सकता था पर विजय के बजाय त्याग को चुना। वे भीम के पुत्र यानी घटोत्कच के पुत्र और माता मौरवी के पुत्र थे। उनका जन्म राक्षसी और क्षत्रिय गुणों के अद्भुत संयोग से हुआ था। बचपन से ही वे अद्भुत योद्धा बने और भगवान शिव की कृपा से उन्हें 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए जिन्हें 3 बाणों वाला वीर कहा गया। ये 3 बाणों से वे संपूर्ण युद्ध का निर्णय कुछ ही पलों में कर सकते थे, इसलिए वो महाभारत युद्ध को कुछ ही पलों में समाप्त करने की क्षमता रखते थे। उनकी एक प्रतिज्ञा थी कि मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण को ऐसा लग गया था कि बर्बरीक कौरवों के पक्ष में साथ देने वाले हैं। उनकी शक्ति को श्री कृष्ण ने समझ लिया था और श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, अगर तुम युद्ध में उतरे तो क्या करोगे? उनका जवाब भी वही था कि मैं हारने वाला का साथ दूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। पहले कौरवों हारेंगे, तुम उसके साथ दोगे, फिर पांडवों, फिर कौरवों और ऐसा ही चलता रहेगा। फिर श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा ली। बर्बरीक ने एक पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, यहाँ तक कि कृष्ण के पैर के नीचे छिपा पत्ता भी। कृष्ण जान गए अगर यह योद्धा युद्ध में गया तो पांडवों का जितना असंभव है और श्री कृष्ण ने उससे एक अंतिम दान मांगा, उसका सिर। बर्बरीक ने बिना झिझक के कहा, अगर यह धर्म और न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है तो मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। और बर्बरीक अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दे दिया और उन्हें वरदान मिला कि तुम्हारी पूजा हमेशा की जाएगी और ये भी वरदान मिला कि मैंने किसी की जिंदगी में दुख लिख दिया हो और वो तुम्हारे दरबार में आएगा तो मेरा लिखा हुआ को तुम बदल सकते हो। इसीलिए आज तक जो भी भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आए कभी खाली हाथ नहीं लौटे। और वो भूमि है राजस्थान, रेतीले मैदान जहाँ दिन तपता है और रात ठंडी कहानियों में भर जाती है। यहाँ एक छोटा सा गांव है खाटू, नाम साधारण है पर यहाँ की मिट्टी वो इतिहास जानती है जो इतिहास की किताबों में कभी नहीं लिखा गया, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ एक सिर, सिर्फ एक सिर देवता बन गया जो हमारे खाटू श्याम बाबा है। जहाँ लोग रोते मुस्कुराते और आशा लेकर आते हैं। लाखों श्रद्धालु यहाँ हर साल आते हैं पर कभी खाली हाथ नहीं जाते। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में एक छोटा गांव है। खाटू गांव वैसे तो भूगोल में एक छोटा सा बिंदु भर है पर अध्याय में यह ब्रह्मांड जितना विशाल है, जहाँ की हर गली, हर पत्थर और हर मंदिर की दीवार कहती है एक योद्धा, बलिदान और उस सिर की कहानी जिसे आज पूरी दुनिया श्याम बाबा के नाम से जानती है। कहते हैं कई 100 साल पहले खाटू में सूखा पड़ा था, पानी नहीं था, अनाज नहीं था और लोगों के पास जीने की उम्मीद भी नहीं थी। तभी एक दिन गाँव के एक हिस्से में एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चरा रहा था। अचानक एक भेड़ नीचे की मिट्टी में धंसने लगे। चरवाहा दौड़ा और जैसे ही उसने मिट्टी हटाई उसने एक अद्भुत पत्थर देखा, लेकिन ये कोई सामान्य पत्थर नहीं था, उस पर आंखें थी। चरवाहा घबराकर दौड़ता हुआ गांव वालों को बुलाया। उसी रात गांव के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आता है। एक देव सिर के रूप में उनके सपने में प्रकट होते हैं और कहते हैं, मुझे धरती से बाहर निकालो, मैं हूँ श्याम तुम्हारा रक्षक। और फिर उन्हें बाहर निकाला गया और उसी स्थान पर एक छोटा मंदिर बनाया गया जिन्हें आज खाटू श्याम मंदिर के रूप में जानते हैं। और करोड़ों भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और हैरानी की बात यह है कि वो खाली हाथ नहीं लौटते। दोस्तों, खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए कौन कौन जाना चाहता है? कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें।